लेक्चर 11 ही स्टार्ट करते हैं। तो रिविजिटिंग ओपैम से ओपैम का थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ओपैम के। तो पिछले हमने डिफरेंशियल गेन देखा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर ओपैम के। तो ये आपने वी एन वी पी लिया है। ओके, तो डिफरेंशियल गेन आपका क्या होता है, ए डी। तो वी आउटपुट क्या होगा आपका, वी पी माइनस वी एन होगा और इंटू ए डी होगा। और ये हमने एक और बनाया है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपका जो वी पी होता है वो वी एन के इक्वल ही होता है, अगर मतलब लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका डिफरेंस नेग्लिजिबल हो गया। अगर डिफरेंस आपका बहुत छोटा हो गया तभी आपको केवल वी नॉट इन्फिनाइट वैल्यू मिलेगा। ये डिस्कस हमने वहाँ भी किया था कि वी नॉट यूजली इन्फिनाइट होता है, पर क्योंकि आपका गेन वेरी लार्ज है और वेरी लार्ज वैल्यू में हम वेरी स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो दोनों मिलके वेरी लार्ज वेरी स्मॉल मिलके फाइनाइट वैल्यू दे देगा आपको आउटपुट। बट नॉर्मली केस में क्या है कि गेन तो आपका इन्फिनाइट है, बहुत लार्ज है। अगर इसका डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है वी पी वी एन का, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इन्फिनाइट ही मिलेगा। तो वी पी अगर वी एन से बड़ा है तो आपको प्लस इन्फिनाइट मिलेगा, और अगर वी पी वी एन से छोटी वैल्यू है तो आपको आउटपुट माइनस इन्फिनाइट मिलेगा। तो इसको प्लस इन्फिनाइट की जगह प्लस वी सेट भी बोल सकते हैं और माइनस वी सेट भी बोल सकते हैं। ओके, और कुल मिला के कि ये भी काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ ही होंगी, ये भी आपकी लार्ज वैल्यूज़ ही होंगी जो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट है। तो ये एक बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो ग्राउंड है यहाँ नीचे, अगर वीपी जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड में हमने जोड़ा हुआ है, उसको ग्राउंड में जोड़ा है, मतलब इस पॉइंट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वीपी आपका जीरो है, तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ये कहता है, फिर उसका पूरा डेरिवेशन भी है कि अगर वीपी जीरो है तो आपका जो वी एन ये जो पॉइंट है नोड है, इसका वोल्टेज भी आपका जीरो वोल्ट ही होगा, या फिर बोलेंगे तो वी एन इज एट वर्चुअल ग्राउंड। जो वी एन है वो वर्चुअल ग्राउंड पे है, इसका ये मतलब है, ये चीज़ आपका वर्चुअल ग्राउंड है। इसका क्या मतलब होता है कि ओपैम में जो करंट जाती है कभी भी इसके अंदर से नहीं जाती, इसके बीच का डिफरेंस जीरो वोल्ट है, कभी भी इसके अंदर से नहीं आती। अगर आप इनपुट यहाँ दे रहे हो तो ये करंट ऊपर से ऐसे चली जाएगी, ओपैम के अंदर से कभी भी करंट नहीं जाती है। ओके, आइडियल ओपैम डोंट टेक एनी करंट। तो ये चीज़ें, आइडियल ओपैम कोई भी करंट आपका नहीं लेता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपका ओपैम का, ये खत्म हुआ। अब आते हैं वापस अपने डैक के ऊपर। तो ये हमने क्या लिया है कि डैक लिया है और डैक के संग हमने आगे एक एम्पलीफायर लगा दिया है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका गेन जी है। तो आउटपुट में आपको जो चीज़ मिलेगी वी ओ, उसमें क्या हो जाएगा, वी डैक जो मिलता था नॉर्मली, वी डैक में गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोले तो जी इंटू के, तो यहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन है वो नया रेजोल्यूशन बन जाएगा। वी आउटपुट क्या हो जाएगा, के इंटू जी, जिसको के जी बोल दिया है हमने, ये क्या कर दिया के सबस्क्रिप्ट जी। तो के, इसको के इंटू सॉरी के वन बोला है, के जी भी बोल सकते हैं, के इंटू जी है मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो रहा है के वन। तो यहाँ पे नया न्यू रेजोल्यूशन हमने ले लिया है। अगर हमने क्या किया, एक डैक के आगे एक एम्पलीफायर लगा दिया, एम्पलीफायर मतलब ओपैम को लगा दिया, तो आपका ये जो रेजोल्यूशन है वो के इंटू जी हो जाएगा, और वी आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपका गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका वी डैक की वैल्यू में। ओके, तो और इसको देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने वी टेक लिया, कैसा लिया, ये आपका बाइनरी वेटेड रजिस्टर है। क्यों, ये देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे ये सारा एक ही पॉइंट पे है, और यहाँ पे आर है, फिर 2R है, फिर 4R है, और फिर ये 8R है, और यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा और मान लो कि यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है फिलहाल, ओके, तो ये वर्चुअल ग्राउंड हो गया, इसका मतलब वी डैक भी आपका जीरो हो गया। ये हमने यही चीज़ लिखी है कि वी डैक आपका जीरो हो गया, और यहाँ से एक करंट जा रही है, करंट तो जा रही है पर यहाँ पे ग्राउंड वो पोटेंशियल आपका मतलब जो वोल्टेज की वैल्यू है वो जीरो है, करंट जा रही है। अब करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, ये करंट जा रही है, ये करंट ये आर एफ ऊपर वाला पाथ फॉलो करेगी ये, और करंट आपको आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे काम करती है। एक्चुअल में जो आपका ये जो वी ओ है यही इधर भी होगा, यही वोल्टेज इधर भी मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये वी ओ किस किस के बीच में है, ग्राउंड के बीच में और इस पॉइंट के, और ये वी ओ भी किसके बीच में है, ये तो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड हो गया वर्चुअल ग्राउंड। तो वर्चुअल ग्राउंड और इसके बीच में, तो ये पोटेंशियल आपका, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों सेम होंगे। हम क्या करेंगे, अब इस नोड पे, ये जो नोड है आपका, नोड कोई भी नोड उठा लो, ये नोड है इधर, ये नोड है इधर, थोड़ा सा हटा देते हैं पहले। ओके, आपका ये नोड है ये वाली, या फिर आपका ये नोड है, कोई भी नोड उठा लो, वहाँ पे आप KCL लगा दो, KCL है नोड, इनको VRD3 VRD2 VRD1, और यहाँ पे LSB होता है और यहाँ पे MSB होता है, तो इनको ले लो। तो ये आपका क्या हो गया, इनके इक्वल हो गया कि आपका VRD3 अपॉन R VRD2 अपॉन R, ये एक्चुअल में आई टोटल के इक्वल है, प्लस VRD1 अपॉन 4R VRD0 अपॉन 8R, ये पूरा आपका इसके इक्वल है।
तो यहाँ पे क्या है, वी आउटपुट और किसके इक्वल है, वी आउटपुट आपका किसके इक्वल है, वी आउटपुट हमने क्या बताया, इस आर एफ के अलॉन्ग भी वोल्टेज वी आउटपुट ही है। जब इस आर एफ के अलॉन्ग वोल्टेज वी आउटपुट होगा, ये वोल्टेज भी वी आउटपुट है, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एफ, और इसके थ्रू जो करंट जा रही है, करंट क्या जा रही है, आई टी, तो वी आउटपुट इज आर एफ इंटू आई टी। तो हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे यही किया है, वी आउटपुट इज माइनस आर एफ अपॉन आर इंटू आर टी। ओके, और क्योंकि इसकी वैल्यू अलग, मतलब करंट की डायरेक्शन अलग है इसमें, और वोल्टेज का आपका मतलब ये जो प्लस माइनस ये अलग है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये जो वी आउटपुट होगा ये इक्वल टू माइनस आर एफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे माइनस भी ज़रूरी है लगाना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आई टी की जगह पूरा हमने ये रख दिया, इसमें से वी आर अपन आर कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये चीज़ें लगा दी। ओके, ये लगा दिया अलग अलग सॉल्व करके, ये लगा दिया, इसमें वी आर अपन आर कॉमन ले लिया, और क्या किया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया और 2 मल्टीप्लाई किया। अब एक जो 2 मल्टीप्लाई किया था ऊपर, उसको तो माइनस 2 आर एफ आपने अलग ले लिया, इस आर को यहाँ ले लिया, इस आर को, और एक जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसके लिए हमने क्या किया है कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये जो नीचे 2 है इसको हमने यहाँ मान लो 2 की एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1 अभी नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ये क्या है, ये आपका d3 अपॉन आपका r है, ये 4 है, ठीक है, r की जगह इसको 1 कर देते हैं, ये 8 आपका ये सॉरी ये d2 के संग 2 है, ये 4 है, ये 8 है, एक्चुअल में ये चीज़ थी। अब हमने क्या किया है कि इससे 2 की पावर 3 को कॉमन ले लिया, इसको एक बार फिर समझते हैं थोड़ा सा। ओके, इसको हमने क्या किया है कि ये जो आपका d3 है, तो ये एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं है इसमें, ये गलती से ये नेक्स्ट स्टेप की चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि d3 के संग नीचे क्या है आपका 1 है, क्योंकि r को तो आपने बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। 8 क्या है एक्चुअल में 2 की पावर 3, और एक 2 कहाँ से उठाया हमने, ये नीचे से उठाया है, तो ये वाला 2 और ये 2 की पावर 3 मिला के क्या बना देगा डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4। अब क्योंकि 2 की पावर 3 को हमने कॉमन लिया है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि जो पहला वाला टर्म है जिसका डिनोमिनेटर 1 है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3, तो इस वजह से ये 2 की पावर 3 d3, 2 की पावर 2 d2, 2 की पावर 1 d1, 2 की पावर 0 d0, इस वजह से ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, ये आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा जब ओपैम के संग हमने किसको जोड़ा है, एक बाइनरी वेटेड रजिस्टर के संग को जोड़ा है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर को ओपैम के संग जोड़ा है, तो आपको आउटपुट ये मिलेगा। ओके, वी आउटपुट इज -2 r अपॉन आर, सॉरी -2 आर एफ अपॉन आर, ये तो अलग हो गया, -2 आर एफ अपॉन आर, और ये वी आर अपॉन 2 की पावर 4 अलग हो गया, और ये पूरा अलग हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इनवर्स R2R लैडर का। ओके, डेक ये है, ये इनवर्स R2R, ये इनवर्स की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पे सेम जो R2R होता है बट यहाँ पे माइनस आएगा आपका। देखते हैं कैसे। हमने क्या किया, ये आपका सर्किट वही है। ओके, ये 2R है और ये ग्राउंड है, फिर ये 2R इधर है, फिर 2R है, 2R है, और ये आपका आखिरी में ये है, ये आपका आखिरी में R है केवल, कुछ इस तरीके से हमने इसको लिया है। फिर ये ऊपर वाले तो R R R R है, और यहाँ पे हमने जस्ट शुरू में क्या लिया है, शुरू में एक वोल्टेज सोर्स लिया है VR, जिसका वोल्टेज ये VR इस नोड पे भी होगा, और मान लो यहाँ से I करंट जा रही है। अब देखो इसमें बड़ा आसान भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है समझना। अब आप आउटपुट साइड से देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे इस साइड में देखोगे ये I जा रही है, अब इस I को दो चीज़ों में डिवाइड होना है। अब आपको देखना पड़ेगा, देखो एक वैल्यू तो 2R पे फिक्स है, ये 2R है, तो ये आसानी से अभी तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये वैल्यू कितनी है, मतलब इस पूरे, आपको इस पूरे की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस पूरे की अगर वैल्यू होगी पता, तो ये 2R और इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता कितना करंट डिवीजन हुआ, तो देखो ये क्या है R, ये एक्चुअल में 2R है ना। ये आखिरी रजिस्टर आपका क्या होता था, एडिशनल रजिस्टर कैसा होता था, एडिशनल रजिस्टर आपका 2R होता था, तो ये 2R हो गया। तो अब आप देखो कि ये जो 2R है, ये वाला 2R, ये कैसा है, ये कॉमन नोड शेयर करता है, ये वाला नोड और ग्राउंड, और ये वाला 2R जो है ये भी आपका ये कॉमन नोड, ये और ग्राउंड, मतलब क्या कह सकते हैं कि इनको ऐसे जोड़ दो, ग्राउंड को, ये दोनों पैरेलल में है। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इनका जो इक्विवेलेंट हो गया वो 2R पैरेलल 2R आ गया, तो 2R पैरेलल 2R क्या आ गया R। अब इस R के संग ये R सीरीज में जोड़ा है, तो ये फिर से क्या बना देंगे 2R। अब ये 2R और ये 2R पैरेलल में, वो क्या बना देगा फिर से R। अब ये R इसके संग सीरीज में जोड़ा है, वो क्या बना देगा 2R, वो 2R इसके संग पैरेलल में बना देगा R, और ये R और ये वाला R मिला देगा मिलके 2R।
तो एक्चुअल में देखा जाए तो अब ये जो करंट जा रही है आपकी ये वाली, इसको दो चीज़ों में डिवाइड होना है, एक तो 2R और दूसरा भी 2R। अब जब उसको सेम चीज़ों में डिवाइड होना है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो ये लॉजिक यहाँ पे निकल के आया कि ये करंट I/2 और I/2 ही क्यों डिवाइड हुई। ओके, ये I/2 और I/2 ही क्यों डिवाइड हुई ये करंट। अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब I/2 के बाद मान लो इस जगह पे ये करंट I/2 है, अब उसको फिर से दो चीज़ों में डिवाइड होना है, एक क्या है 2R और ये दूसरा आपको ये पूरा निकालना है, ये सॉल्व करके। इसको ऑलरेडी हमने निकाला है, ये आपका 2R है, ये 2R R, ये R प्लस R 2R, ये 2R और ये 2R आपका R, ये R और ये R आपका 2R। तो अब उसको फिर से 2R और 2R में डिवाइड होना है। मतलब आप जब भी हर एक नोड पे जाके देखोगे, ओके, जैसे सबसे पहले इसको इस नोड पे चेक करना है तो ये दोनों तरफ बराबर जाएगी, फिर इस नोड के आगे चेक करना है, फिर से ये बराबर जाएगी। तो अब ये जो I/2 है ये I/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब I/4 करंट आगे चली जाएगी। ऐसे ही अब इस नोड पे देखोगे तो ये I/4 जा रही है और I/4 डिवाइडेड बाई 2 आपका I/8 आगे चली जाएगी और I/8 ही नीचे चली जाएगी। ऐसे ही इस नोड पे देखोगे तो I/16 और I/16। तो ये तो करंट डिवीजन तो समझ में आ गया कि किस तरीके से करंट डिवाइड हो रही है। अब इसका और देखते हैं सर्किट दोबारा से देखते हैं। ये तो हमने करंट डिवीजन यहाँ पे सीखा। और आई किसके इक्वल है, आई आपका VR/R के इक्वल है। ऐसा क्यों, देखो ये हमने पूरा सॉल्व किया था, ये आपका कितना आ रहा था, ये 2R आ रहा था, ये पूरा 2R आ रहा था। अब ये 2R और ये वाला 2R ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो ये मिला के क्या बना देगा R। तो कुल मिला के ये जो सर्किट है आपका ये VR है और इसके संग केवल एक रजिस्टर जुड़ा है R, और फिर ये वापस इसमें आके जुड़ गया है। ओके, तो ये केवल ये सर्किट है, ये I है। तो इस सर्किट से अगर देखोगे भाई तो I इक्वल टू केवल आपका VR/R दिखाई देगा। तो इस वजह से ये आपका VR/R है इस सर्किट से देखा जाए तो, मतलब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल R बच रहा है। अब इसको दोबारा बनाते हैं। दोबारा बनाने में फिर वही चीज़, ये आखिरी एडिशनल रजिस्टर ग्राउंड और ये आपका VR यहाँ पे दे रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज, और आपने क्या किया यहाँ पे इसका जो आउटपुट है, ओके, उसको कहाँ से जोड़ दिया है। एक तो लाइन आपकी ये VG वाली हो गई वर्चुअल ग्राउंड, ये 0 वोल्ट, और दूसरा ये दूसरी भी ग्राउंड ही है, ये इस तरीके से हो गई। मतलब ये वर्चुअल ग्राउंड है बट इसके थ्रू तो आपकी करंट जा सकती है आगे। मतलब अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे करंट डिवीजन सबसे पहले सीखा था, ये I है, ये I/2 इसमें चली गई, फिर I/4 चली गई, ये पहले पता होना ज़रूरी था, ये I/8 चली गई और ये आपकी I/16 चली गई, ये पता होना ज़रूरी था। जब आपको ये पता चल गया, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास 4 टर्मिनल, अगर ये 4 बिट का है तो 4 टर्मिनल है, उसमें से जो भी 1, 2 या 3 या 4 जो भी आप टर्मिनल किससे जोड़ोगे, ऊपर वाले से, इस ओपैम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ दोगे तो उसके थ्रू करंट इधर चली जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, करंट का सम मिलेगा, है ना। इस जगह आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल में करंट का सम मिलेगा। मान लो हमने I/4, ये जो I/4 करंट जा रही है I/4, इसको हमने इसके टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दिया, ये देखो ये जोड़ दिया है, ये D2 = 1 है मान लो यहाँ पे, और अभी हमें बाकी नहीं पता, ये LSB इधर है, MSB इधर है, ओके, इसको जोड़ दिया तो इसके थ्रू I/4 करंट आपका चली जाएगी ओपैम्प में और वो आपका आउटपुट में मिलेगी। तो अब ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, एक्चुअल में ओपैम्प को और इस इनवर्स R2R लैडर को एक साथ जोड़ा है। आई टोटल क्या है, टोटल करंट इन वर्चुअल ग्राउंड लाइन, ये जो वर्चुअल ग्राउंड लाइन है एक्चुअल में जो आपके ओपैम्प के आउटपुट में मिलेगा उसकी टोटल करंट है। तो आपका I टोटल क्या हो गई, I/2 D3, I/4 D2, I/8 D1 और I/16 D0। तो कुल मिला के ये I/2 वाला जो साइड है उसके संग क्या जुड़ा है, D3 जो MSB है। तो देखो I/2 के संग MSB जुड़ा है और आपका I/16 जो फाइनली करंट डिवाइड हो रही है एट लास्ट उसके संग LSB जुड़ा है। तो ये तो आपकी I टोटल की इक्वेशन आ गई। और आगे देखते हैं, अब आप VO निकालो। VO क्या होगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल वाली साइड है तो -R हो जाएगा और इसमें पूरा ये जो इनपुट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2⁵ D3, 2⁵2 D2, 2⁵1 D1, 2⁵0 D0 और इंटू I/16। तो ये पूरा आपका मल्टीप्लाई हो गया अलग अलग वैल्यू, ओके। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, हमने इसी को नीचे लिखा है, अब इसको समझो कैसे। ये एक्चुअल में क्या है, 2⁵3 है 8। अब अगर आप इस टर्म को उठाओ 2⁵3 D3 को और इसके बाहर जो I/16 है इसको उठाओ, ये आपका क्या दे देगा, 8 2 16, ये क्या दे देगा I/2 D3। देखो यहाँ पे क्या था, यही था I/2 D3। एक्चुअल में ये जो हाईलाइट किया है, ये जो ग्रीन से ब्लू से, ये आपका IT ही है, उसको इस तरीके से लिख दिया है। I/16 को एक्चुअल में हमने ये जो लास्ट वाला टर्म है I/16 इसको कॉमन ले लिया है, तो ये चीज़ है,
ओके। और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो आर एफ की वैल्यू तो आपकी वही आर है, और आपका आर वन जो हुआ करता था वो कुछ भी नहीं है, वो मतलब वन मान लो, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये इसी वजह से माइनस आर आ गया, वी आउटपुट इज माइनस आर इंटू ये आई टी। तो आर इंटू आई टी, और माइनस है तो रहेगा माइनस, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा वी आर अपॉन 2⁴, और ये आपका फिर पूरा रिलेशन आ गया। तो कुल मिला के ये क्या चीज़ कह रहा है कि ये जो आई है और ये आर है, ये मिला के क्या बना रहे हैं, वी की पावर वी इक्वल टू वी आर बना रहे हैं। अब वी आर को चेक कर लो, वी आर क्या है, ये है, ठीक है, वी आर इनपुट साइड में है, और ऊपर चेक कर लो, यहाँ देखो ये क्या है, आई क्या है, वी आर अपॉन आर। तो वी आर क्या है एक्चुअल में, आई इंटू आर है, ये हमने शुरू में ही देखा था कि वी आर जो आपका है वो आई इंटू आर है। तो ये जो आपका आउटपुट की इक्वेशन बन रही है, इसमें से यहाँ से आपने आर उठाया और यहाँ से आपने आई उठाया, और उन दोनों को मिला के आपने वी आर लिख दिया, तो माइनस वी आर, और ये जो 16 है इसको 2⁴ लिख दिया, तो माइनस वी आर अपन 2⁴। और ये पूरी इक्वेशन जैसा आपकी सेम इक्वेशन होती है किसकी, आपकी R2R की, उसी की तरह है। तो देखो इन्वर्स R2R और R2R में क्या डिफरेंस है, केवल एक ही डिफरेंस है माइनस का। ये आपका इन्वर्स R2R है, इसमें केवल एक डिफरेंस है, ये माइनस साइन का, और ये सेम आपका R2R है। देखो बाकी इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस इन्वर्स R2R में आपका माइनस और आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट है। तो R2R का आउटपुट याद रखेंगे क्या है, ये आपका क्या है 2⁵ D3, 2⁵2 D2, 2⁵1 D1, 2⁵0 D0, इस तरीके से है। ओके, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लेक्चर 11 में वहाँ पे हम एडीसी को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका ईसी गेट का क्वेश्चन है 2007 का, 4 मार्क्स का। ओके, पहले इस तरीके के आते थे। तो यहाँ पे आपका ये पूरा फिगर है, और ये आखिरी में आपको क्या जोड़ के दिया है, एक ओपैम जोड़ के दिया है। तो इससे आप क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये R2R है, ये ओपैम है, तो ये एक तरीके का इन्वर्स R2R हो गया। और यहाँ पे आपको दिखाया भी कि ये जो करंट है ये कुछ इस तरीके से ओपैम के ऊपर से जाके और फिर आउटपुट में जा रही है, ये चीज़ है। अब यहाँ से कौन कौन सी करंट जा रही है उनको आइडेंटिफाई करो। ये तो आपकी I/4 हो गई, ये वाली करंट, एक तो I/4 जा रही है और I/16 जा रही है। I/16 मतलब LSB, और ये आपका D3 हो गया, ये D2 हो गया, ये D1 हो गया, ये वाला D1, और ये D0। इसका मतलब D2 और D0 वाली चीज़ें आपकी जा रही हैं। अब आपको वैल्यूज़ दी हैं VR 10 वोल्ट, R 10 किलो ओम, इससे आप तुरंत I निकाल लो। I आपका क्या हो जाएगा VR अपॉन R, तो 10 वोल्ट अपॉन 10 किलो ओम आपको कितना दे देगा, 1 मिली एम्पेयर। देखो सबसे पहले हमने यही चीज़ करी है, ये देखो सबसे पहले हमने 1 मिली एम्पेयर ही निकाला है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप V0 आपको पहली चीज़ तो स्मॉल आई निकालनी है। स्मॉल आई एक्चुअल में क्या है वो देखो क्वेश्चन में, स्मॉल आई है जो इधर जा रही है आखिरी वाले रजिस्टर में। तो ये जो I/16 इधर जाती है यही I/16 डिवाइड होकर इधर जाती है सेम। ओके, I/16 इक्वल जाती है आपका, तो I/16 आपकी जा रही है, तो स्मॉल आई किसके इक्वल हो गया, स्मॉल आई इक्वल टू आई कैपिटल I/16, तो 1/1 मिली एम्पेयर बाई 16। तो ये आपका आंसर आ गया स्मॉल आई का, ठीक है, 1/16 मिली एम्पेयर आपका 62.5 माइक्रो एम्पेयर आ गया, ये तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है वी आउटपुट आपको निकालना है। वी आउटपुट किसके इक्वल होता था आपका, तो वी आउटपुट होता था, एक बार देख लेते हैं, आपका ये है VR अपॉन 2⁴, ठीक है। VR जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है, अब रेफरेंस वोल्टेज हमने यहाँ पे दे दिया उन्होंने, ठीक है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, उसकी वैल्यू ये दी है 10 वोल्ट, तो वही 10 वोल्ट लिया, तो ये आपका 10 वोल्ट हमने ले लिया, और ये तो 10 वोल्ट ले लिया, और उसमें आपका ये चीज़ें मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका ये क्या है, केवल ये वाली बिट, ये D2 और D0, तो D2 D0 क्या है, केवल ये वाली करंट जाएंगी, तो इन्हीं का सम आपको ले लेना है। तो ये हमने सम ले लिया 1/4 और 1/16, तो ये ले लिया। अब इसी को और इसमें माइनस लगा देंगे क्योंकि ये इन्वर्स R2R है, तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये हमने अलग से 10⁻³ और 10⁻³ करके, तो वो दोनों तो कट जाएंगे, ये आपको आंसर दे देगा -3.125 वोल्ट। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 4 मार्क्स का था, इसी 2007 का गेट का क्वेश्चन था, -3.125 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, इसको अलग करते हैं, लेक्चर B 11B, जिसमें हम ADC शुरू करेंगे अब।